सुनाएंगे। कविता की प्रत्येक पंक्ति में रामानुग्रह बाबू के नाम का एक एक अक्षर भी यह काव्य की बहुत अच्छी करा रही है। तो मैं मंच पर राजे को आमंत्रित करूंगा कि यथाशीघ्र अपनी कविता की प्रस्तुति दें। धन्यवाद वरिष्ठ मंच संचालक महोदय जी। कहते हैं कि कुछ कृतियां ऐसी रची जाए जिससे आने वाली कोटि पीढ़ी उसे स्मरण कर कर गौरवान्वित महसूस करे। और ये लाइन कितनी सटीक बैठती है ना हमारे आदरणीय रामानुग्रह नारायण जी पर, क्योंकि हमारा भारत देश जब गुलामी के उस घाव से उभरने की कोशिश कर रहा था, उससे तुरंत बाद केवल 4 सालों में एक ऐसे नींव का आधारशिला रखा जाता है जो भारत के बच्चे कुछ पढ़े समझे और भारत को एक बुलंदियों पर ले जाए। क्योंकि इस पूरी गाया परिसर को अगर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इस परिसर में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और हमारे आदरणीय रामानुग्रह नारायण जी ने एक ऐसा केंद्र का स्थापना करते हैं जहां से अनेकों बुद्ध जन्म लेकर निकल सके। और तब मेरे मनोकांक्षा एक उत्पन्न होती है और मैंने एक कविता का निर्माण करता हूं, कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। हालांकि उतनी मुझे वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मां सरस्वती की वो असीम कृपा होगी। तो सर्वप्रथम इस कविता को प्रस्तुत करने से पहले मैं मां सरस्वती की वंदना करूंगा। या कुंद तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदंड वंदित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजुद शंकरं प्रतिर्भि देवी सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापः। और मेरी कविता होती है कि राष्ट्र हित हेतु जो विद्यालय बनवा सके, मानवता की परिचय हेतु खुद को जो तपा सके, नुपुर बने जो समाज हित में ध्वनि जिसको सबको भाए। नुपुर मतलब पायल। पायल अगर आंगन में बजती सुनाई देती है तो हमारी कानों को कितनी सुकून मिलती है ना। वो चाहे हमारी माताएं बहनें पहनी हो या फिर हमारी लाडली छोटी बेटी, वो बहुत सुकून देने वाली होती है। तो नुपुर बने जो समाज हित में ध्वनि जिसको सबको भाए, ग्रह लगी थी जो समाज में की गरीब के बच्चे ना पढ़ पाए। ऐसी मान्यताएं होती थी कि राजाओं महाराजाओं के बेटे हैं वो पढ़ लेते थे आसानी से, लेकिन गरीब क्या करे, उन राजाओं की मजदूरी नहीं, उनके लिए भी कोई केंद्र ऐसी होनी चाहिए जहां से उन्हें शिक्षा मिले, और ना कि शिक्षा मिले बल्कि निःशुल्क शिक्षा मिले। तब ग्रह लगी थी जो समाज में कि गरीब के बच्चे ना पढ़ पाए। हटा दिए ऐसी मानसिकता, अब गरीब भी पढ़ पाएंगे, ना उलझेंगे बाल श्रम की जाल में, देश उन्नति में हाथ बढ़ाएंगे, राह बनाए बच्चों के लिए अब मंजिल पा जाएंगे। यम नियम और संयम से अपना वर्चस्व जमाएंगे, रमणीय नायक ये थे जो सफल कार्य को चुने थे, जीवन पर्यंत के मेहनत से निव शिखर हाथ से चुने थे, और साक्षात लगता जैसे ईश्वर स्वयं ही आए थे। दर्द सुने थे मानवता की, रथ इस ओर घुमाए थे। और कुछ ये 2 पंक्ति आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पंक्ति मुझे यहाँ के हमारे माननीय मंच संचालक जी ने इस कविता को निर्माण में मुझे ऐसा वो किया, सलाह दिया, निर्देशित किया कि तब मैंने ये पंक्ति लिखी कि रथ की तीव्र गति कुछ ऐसी रचना सिखलाई थी,
रथ की तीव्र गति कुछ ऐसी रचना सिखलाई थी, आकर स्वयं मानव माधव ने ज्ञान विभूति सब सजाई थी। और आखिरी पंक्ति मेरी ये है कि भारत भूमि के लाल थे वो। कौन? हमारे आदरणीय रामानुग्रह नारायण जी। भारत भूमि के लाल थे वो, रचना ऐसी रच गए, रहेंगे बच्चे यहाँ के हर पद पर, सपना उनकी अब सच पे, सपना उनकी अब सच भय। यहाँ के बच्चे अर्थात केवल परैया के नहीं, केवल गाया के नहीं, क्या केवल बिहार के नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के नवयुवक अपने देश को विश्व गुरु बनाने के उस पथ पर ले जाएंगे। तब ये आखिरी पंक्ति की, रहेंगे बच्चे यहाँ के हर पद, सपना उनकी अब सच भय। और जाते जाते मैं कुछ निवेदन करूंगा यहाँ के छात्रों से, क्योंकि विद्यालय बना, उनका सपना तो पूर्ण हुआ, लेकिन जो सपना वो देखे कि यहाँ के बच्चे कुछ करें, तो उनका भी दायित्व है, उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपकी रुचि चाहे जिस क्षेत्र में हो, आप उसमें अपने कौशलता को प्रखर करिए। और इसके साथ मैं सभी शिक्षकों, चाहे वो विद्यालय परिसर के हों, चाहे वो सरकारी विद्यालय के हों, चाहे अपनी जीवन यापन करने के लिए किसी स्वयं की संस्था में अपनी सेवाएं दान दे रहे हो, सभी से आग्रह करूंगा कि आप जितने भी बच्चे हैं उनकी कुशलता को पहचानिए और वो जिस भी क्षेत्र में है उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरित करिए। क्योंकि एक दृष्टि आपका ध्यान केंद्रित चाहूंगा, एक दृष्टांत देता हूं मैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। महाभारत काल में जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों के साथ धनुषा वाण अभ्यास कर रहे थे, तब वहीं पर सामने से एक श्वान गुजरता है जिसके मुख में कई तीर लगे पड़े थे। और इसकी आश्चर्यजनक बात यह है कि वो तीर उस कुत्ते को कहीं से भी घाव नहीं दिया था। द्रोणाचार्य जी ने सोचे कि ऐसी धनुषाभ्यास किस छात्र के पास है, मैंने तो अभी इसे किसी भी छात्रों को नहीं सिखलाया। जिस राह से वो कुत्ता चल के आया था उसी राह से वो गए और देखे कि वहां पर एक बालक है जो उन्हीं की प्रतिमा के आगे अथक अभ्यास करके वो धनुषा अभ्यास कर रहा है। उन्होंने पूछा कि मेरी ही प्रतिमा क्यों, और बालक तुम कौन हो? वो बतलाते हैं कि मेरा नाम एकलव्य है और मैं आप ही को अपना गुरु मानता हूं, इसीलिए मैं आपके प्रतिमा के आगे अभ्यास कर रहा हूं। तब उन्होंने बोले द्रोणाचार्य जी ने कि गुरु दक्षिणा के रूप में भी हमें कुछ चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? एकलव्य ने बोले कि हाँ, क्यों नहीं गुरुवर, आप हमसे मांग के तो देखिए। और विनम्रता के साथ गुरु द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि तुम्हें अपनी अंगूठा मेरी गुरु दक्षिणा में देनी होगी। और बेझिझक एकलव्य ने अपने पास से खंजर निकाले और अपने अंगूठा को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वो कालखंड अलग थे मान्यवर, लेकिन ये कालखंड अलग हो चुके हैं। यहाँ केवल राजा के बच्चे राजा नहीं बनेंगे, यहाँ गरीब के बच्चे भी राजा बनेंगे अगर उनके पास काबिलियत है तो। तब मैं लास्ट पंक्ति सभी शिक्षकों को निवेदित करता हूं कि अगर योग्यता के आधार पर अंगूठा कटवा लिया जाएगा तो समाज में सिर्फ अर्जुन ही आगे बढ़ेगा, ये एकलव्य कैसे बढ़ पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी आप लोग अनुराग जी के द्वारा कविता पाठ सुन रहे थे। इन्होंने बड़ी सारगर्भित कविता सुनाई और एक बात छात्रों के लिए उन्होंने कही कि रामानुग्रह बाबू की गरिमा की रक्षा और उनके संकल्प को पूरा करने का दायित्व न केवल उनका रहा, अब यहाँ के छात्रों को है कि आप उनके स्वप्नों को पूरा करें और अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ें। इन्होंने शिक्षकों के लिए प्रेरणा की बात बताई, वे कभी एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य न बन जाएं
अगर एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य के आदर्श आज के शिक्षक प्रस्तुत करें लेंगे तो फिर शिक्षक और छात्र के संबंध में एक बड़ी कालिमा छा जाएगी। तो हम लोग इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और आगे का कार्यक्रम करें। तो Okay.